जय सिया राम। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन सो भाजन रोकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहीं जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मगध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संग कुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बहु बहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघु वीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु
सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, अपनी पूरी फैमिली के साथ पढ़िए। और हो सके अगर आप कर सकते हैं तो एक पौधा आप डेली लगाइए। डेली नहीं लगा सकते, मंथ में लगाइए। या अगर आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है, आपका खुद का बर्थडे पड़ता है, तब भी आप प्रण ले सकते हैं कि कम से कम एक पौधा हम जरूर लगाएं। तो मित्रों, अगर हमारा आज का पाठन श्री रामचरितमानस का आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लोगों को शेयर करिए। हो सकता है आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़े, श्री रामचरितमानस पढ़ें, सनातन की तरफ अग्रसर हों। जय श्री राम।